बीएमसी एशिया की सबसे अमीर नगर पालिका है और इस पर कब्जा करने के लिए महाराष्ट्र में राजनीति को नियंत्रण करने के बारे में हर पार्टियां अलग अलग से सोच रही है, अलग अलग रणनीति अपना रही है। ये भी कह रहे हैं कि यहां का मेयर कौन होगा, असदुद्दीन ओवैसी हो, संजय राउत हो, शिवसेना हो या फिर वारिस पठान हो, सब अलग अलग बयान दे रहे हैं। कोई कह रहा है कि हिंदू मेयर, कोई कह रहा है कि मुस्लिम मेयर, कोई कह रहा है मराठी मेयर। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस का ऐलान एक खुली चुनौती है और उन्होंने ये मान लिया कि लड़ाई पहचान की है, लेकिन उन्होंने उस पहचान की परिभाषा बदल दी। अब सवाल ये नहीं है कि मेयर मराठी होगा या नहीं, सवाल ये है कि किसका मराठी होगा, ठाकरे या देवेंद्र फडणवीस का, या मेयर मुस्लिम होगा। इस मेयर के विवाद की पूरी कहानी क्या है, यह समझते हैं। देवेंद्र फडणवीस ने साफ कर दिया है कि मुंबई का अगला मेयर न केवल मराठी होगा बल्कि हिंदू भी होगा, और यह बयान सीधे तौर पर उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के गठबंधन को चुनौती देता नजर आ रहा है। फडणवीस ने एक इंटरव्यू में यह दावा किया कि बीएमसी चुनाव में महायुति की जीत पक्की है। उन्होंने आलोचकों के उस दावे को सिरे से खारिज कर दिया कि बीजेपी के पास मराठी भाषी लोगों का समर्थन नहीं। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि यह मानकर मत चलिए कि मराठी वोट बैंक किसी और के जागीर है, बीजेपी का नहीं। अगर मराठी वोटर्स ने हमारा साथ नहीं दिया होता तो हम लगातार 3 चुनाव में अपने उम्मीदवारों को जीतते नहीं देखते। उनका इस बयान कोई धारणा को तोड़ने की कोशिश है कि शिवसेना, यूबीटी और मन से खुद मराठी अस्मिता का एकमात्र संरक्षक बताते हैं। देवेंद्र फडणवीस ने जोर दिया कि चाहे कोई कुछ भी दावा करे, मुंबई में बीजेपी नंबर 1 पार्टी बनी हुई है। इस पर राजनीतिक एक्सपर्ट मानते हैं ठाकरे ब्रदर्स की राजनीति को लेकर कांग्रेस और शरद पवार की पार्टी के साथ गठबंधन जरूर है, लेकिन बीएमसी उन हिंदुत्व के समझौते करने का आरोप लगाती है। मराठी के साथ हिंदू जोड़कर फडणवीस 2 निशाने साध रहे हैं। पहला, यह संदेश देना कि बीजेपी मराठी विरोधी नहीं, मुंबई की कमान एक मराठी के हाथों में ही रहेगी, और दूसरा, उद्धव ठाकरे के वोट बैंक में सेंध लगाना, जो हिंदुत्व के मुद्दे पर उनसे नाराज हो सकते हैं। तो असली हिंदुत्व अब महायुति के पास है। इस चुनाव का सबसे दिलचस्प पहलू 2 बिछड़े भाइयों उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे का एक साथ आना है। दशकों की कड़वाहट भुलाकर शरद पवार के समर्थन से दोनों भाई एक मंच पर आए हैं और इसे मराठी राजनीति का गेम चेंजर माना जा रहा था, लेकिन देवेंद्र फडणवीस ने इसे एक्सपायर दवा करार दे दिया। बीएमसी चुनाव में अकेले उतर रही एआईएमआईएम ने ठाकरे ब्रदर्स के इन नैरेटिव को सीधे चुनौती दी। एआईएमआईएम के नेता वारिस पठान ने कहा कि हम संविधान और सेकुलरिज्म में विश्वास रखते हैं। खान पठान या बुर्खा पहनने वाली महिला भी मुंबई की महापौर बन सकती है। तो पहले ये बयान सुनिए कि मेयर पर कौन किसने क्या कहा। देखिए, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने संविधान की शपथ ली और मुख्यमंत्री बने, मगर अब वो संविधान का गला घोट रहे हैं। मुझे बताइए, संविधान में कहाँ लिखा है कि यही मेयर बनेगा, यही बनेगा? कहीं नहीं लिखा है। और मैं तो संविधान को मानने वाला हूँ, संविधान का पालन करता हूँ मैं। इसीलिए जब मुझे पत्रकारों ने पूछा कि वारिस भाई, बीजेपी के मंत्री बोल रहे हैं कि मुंबई का मेयर आई लव महादेव बोलने वाला ही बनेगा, एक हिंदू ही बनेगा, तो मैंने जवाब दिया कि क्या वो संविधान पढ़ा है उन्होंने? संविधान बराबरी की बात करता है, इक्वालिटी की बात करता है, एकता की बात करता है। अगर इसी का मापदंड लिया जाए तो अगर आई लव महादेव वाले की आप बात कर रहे हो बन सकता है, तो मैंने कहा फिर आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलने वाला क्यों नहीं बन सकता? क्यों ना कोई खान, पठान, शेख, सैयद, अंसारी, कुरैशी क्यों नहीं बन सकता? क्यों नहीं बन सकती एक हिजाब पहनने वाली मुस्लिम महिला, भारतीय, मुंबईकर, क्यों नहीं बन सकती? बन सकती है। मैंने ये तो नहीं कहा ना कि पाकिस्तान की बनेगी या अफगानिस्तान की बनेगी, मैं तो भारतीय मुसलमान, मुंबईकर मुस्लिम की बात किया। तो उसके लिए फिर एमआईएम के नेताओं को अपनी पार्टी पाकिस्तान में लेके जानी पड़ेगी, इस्लामाबाद में लेके जानी पड़ेगी, कराची में लेके जानी पड़ेगी, क्योंकि ये हमारे भारत देश में, ये हमारे मुंबई में, जिसका डीएनए हमेशा हिंदुत्व का रहा है, उस हमारे मुंबई में इसकी पॉसिबिलिटी नहीं है। क्योंकि इसलिए इस तरह के कुछ भी सपने अगर एमआईएम के नेताजन देख रहे होंगे ना, तो मैं उनको खुद फ्लाइट की टिकट निकाल के दूंगा, चले जाए कराची या पाकिस्तान में और वहां बिठाए अपने खान पठान, हमको कोई ऐतराज नहीं है।
मगर हमारे इस महादेव की भूमि में यहाँ एक भगवादारी ही मुंबई का मेयर बनेगा, ये सरल स्पष्ट है। भारतीय जनता पार्टी मुंबई में यहाँ के भूमिपुत्रों का यानी मराठी लोगों का मेयर नहीं बनाना चाहती है। कृपा शंकर के माध्यम से वो यहाँ माहौल बिगाड़ना चाहते हैं। कृपा शंकर हिंदी भाषिक लोगों का नेता नहीं है। उत्तर प्रदेश में कृपा शंकर जी का लोगों ने पराभव किया है, लगता है जौनपुर में, उनके खुद के स्टेट में। और अब मुंबई में आकर उत्तर भारतीयों की वोट की राजनीति अगर ये करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी यहाँ मराठी और गैर मराठी का विवाद करना चाहती है। हम ये नहीं चाहते। यहाँ के हिंदी भाषिक शिवसेना को हमेशा समर्थन देते आए हैं, यहाँ के गुजराती भाषिक भी हमको समर्थन देते आए हैं। लेकिन जब उसने देखा कि पूरा मराठा एक हो गया है, पूरा मराठी मानुस एक हो गया है, तो ये मराठी गैर मराठी ये विवाद शुरू कर दिया। लेकिन मैं कृपा शंकर जी को और उनके जो आका बैठे हैं दिल्ली में और उनको कहना चाहता हूँ, मुंबई का मेयर मराठी। इस बयान के बाद चुनावी बहस में एक नया मोड़ ले लिया है। अब चर्चा सिर्फ मराठी बनाम गैर मराठी की नहीं बल्कि धर्म और सेक्युलरिज्म के भी केंद्र में आ गया। इस पूरे विवाद को भड़काने वाला बयान बीजेपी के नेता कृपा शंकर सिंह का रहा। यहीं से विवाद शुरू हुआ। उन्होंने कहा कि हम यह सुनिश्चित करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा उत्तर भारतीय चुने जाएं, मुंबई का महापौर उत्तर भारतीय होगा। और इस बयान के बाद सियासी तूफान खड़ा हो गया। शिवसेना के सांसद संजय राउत ने कृपा शंकर के वीडियो को सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और लिखा कि बीजेपी ने तय कर लिया कि मुंबई का महापौर बाहरी होगा, मराठी लोग नहीं होंगे। तो मराठी जागो। यह ठाकरे गुट के उस पुराने राजनीतिक नैरेटिव को फिर से सामने लाती है जिसमें मुंबई में सत्ता को बाहरी बनाम मराठी के रूप में पेश किया। इसके जवाब में महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नीतीश राणे ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और लिखा कि जब वारिस पठान मुस्लिम महापौर की बात करते हैं तब ठाकरे गुट चुप क्यों रहता, लेकिन उत्तर भारतीय महापौर की बात आते ही विरोध क्यों। नीतीश राणे आगे ये भी लिखते हैं कि ठाकरे गुट को जितनी मिर्ची उत्तर भारतीय महापौर को लेकर लगी उतनी मिर्ची बुर्का पहनने वाले महापौर बनने पर क्यों नहीं लगी। लगता है कि इन्होंने हिंदुओं के बीच वोट डालने की सुपारी ले रखी है। बाकी मुंबई का महापौर मराठी और हिंदू ही होगा और वह हमारा ही होगा। अब बीएमसी का जो चुनाव है ये पिछले चुनावों से बिल्कुल अलग है। मुंबई के लड़ाई में अब कई दिग्गज सामने आ चुके हैं। महायुति जिसमें बीजेपी एकनाथ शिंदे के शिवसेना शामिल है और इसका दावा है कि उनके पास विकास और हिंदुत्व दोनों है। ठाकरे अलायंस में राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे का गठबंधन है जिसे शरद पवार के एनसीपी का समर्थन है। इसका मुख्य मुद्दा मराठी अस्मिता और महाराष्ट्र धर्म है। अजीत पवार एक चौंकाने वाले घटनाक्रम में अजीत पवार के एनसीपी स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ रही है जो कि मराठी और गैर मराठी दोनों वोटों में सेंध लगा सकती है। कांग्रेस और वंचित बहुजन अघाड़ी वीवीए दलित और मुस्लिम वोटों को एकजुट करने के लिए कांग्रेस में प्रकाश आंबेडकर की पार्टी के साथ हाथ मिला लिया कांग्रेस ने। और ये खिचड़ी में देवेंद्र फडणवीस का हिंदुत्व मराठी वाला जो दाव है बेहद ही पेचीदा है। जहां ठाकरे बदल सिर्फ मराठी वोट पर निर्भर है, बीजेपी शिंदे गठबंधन मराठी हिंदुओं और विकास का समीकरण साथ लेकर चल रही है, तो वहीं पर एक तरफ सेक्युलरिज्म की भी बात हो रही है। अब मुंबई के महापौर का पद अब सिर्फ एक संवैधानिक पद नहीं है बल्कि राजनीतिक प्रतीक बन चुका है। बीएमसी चुनाव में यह साफ हो चुका है कि लड़ाई सिर्फ सीटों की नहीं है बल्कि यह तय करने की है कि मुंबई की पहचान कौन तय करेगा और किस नैरेटिव के तहत तय करेगा। आने वाले दिनों में जैसे जैसे चुनाव के तारीख नजदीक होंगे, चुनाव प्रचार आगे बढ़ेगा। महापौर पद को लेकर यह सियासी जंग और भी तीखा होने के आसार माने जा रहे हैं। लेकिन यह महापौर के जो राजनीतिक सियासी जंग की बात हो रही है तो ये 15 जनवरी को जब यहां पर चुनाव होंगे उसके बाद पता चलेगा, जब 16 जनवरी को परिणाम आएगा तो कि ये जो मराठी बनाम गैर मराठी बनाम मुस्लिम मेयर की जो लड़ाई हो रही थी इसमें कौन बाजी मारा और कौन हारा। मुंबई बीएमसी चुनाव में कौन जीता और कौन कितने पानी में रहा। कुछ आएगा अपडेट तो हम आपको जरूर बताएंगे। फिलहाल इसकी चर्चा थी और इसलिए हमने आपको ये पूरे वीडियो बताया।
जानकारी दी आपको सही लगे तो हमारे चैनल से जुड़िए और देखते रहिए न्यूज़ तक।